जय श्री राम प्रिय भक्तों। एक ऐसा अभ्यास आप उसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हो और वो सभी बीमारियों को मात देगा। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संपूर्णतः ठीक हो, जिसे कोई भी बीमारी ना हो। और बीमारियों को ठीक करने के लिए पता नहीं कितने रुपए बर्बाद होते हैं, ऊपर से शरीर में कष्ट होता है। तो वैसे तो हम अपने वीडियो में बताते हैं आपको कि राम नाम जप के बिना आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती, यानी हरि नाम जप के बिना एड़ी से लेके चोटी तक की जितनी भी छोटी से लेके बड़ी बीमारी है वो सब हरि नाम का जप से ठीक होती है। यानी जब हरि की कृपा हो जाती है तो वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और हम आपको बताते हैं कि प्राण जप करो, क्योंकि प्राण जप का और अधिक लाभ मिलता है। ये जप का ही एक हिस्सा है जो नए साधक है वो जान ले। शुरुआत में वाणी से किया जाता है, फिर उपांशु जीभ और होठ हिलते हैं, फिर मन में किया जाता है और फिर आता है प्राण जप। तो प्राणों के द्वारा जप करना, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका, या सोहंग मंत्र का जो हमारी श्वासों में 100 अंग की प्राकृतिक ध्वनि आती है। तो प्राण जप से कोई भी बीमारी आपके शरीर में रह नहीं सकती, क्योंकि प्राण जप आपने कर लिया तो वाणी से जो आप बोलकर राम नाम जप करोगे उसका 10% फल मिलेगा, लेकिन सांसों से करोगे तो आपको 7 करोड़ गुना ज़्यादा फल मिलेगा। क्योंकि नानक जी ने कहा, गिनती 7 करोड़ होंदी सांस जो एक बार आए जाए। एक बार सांस का आपने ध्यान कर लिया तो 7 करोड़ की गिनती होती है। तो अगर ऊपर श्वास में राम को मानते हैं तो राम, और छोड़ती में राम, या ऊपर में रा और नीचे में मैं, ऐसे किसी भी भगवान को मानते हो उसी भगवान का सुमरन आपको नाम जप जो है अपने प्राणों के साथ करना है। अब ये तो ही प्राण जप की बात। अब आपने एक प्राणायाम का नाम सुना होगा, अनुलोम विलोम। और जितने भी प्राणायाम हैं वो सारे प्राणों के द्वारा ही किए। प्राणायाम मतलब प्राणों को आयाम देना, प्राणों को बढ़ाना, अपने जीवन को सुखमय बनाना, बीमारियों को दूर भगाना। तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 मुख्य प्राणायाम हैं, जिनके अभ्यास से आप समस्त बीमारियों को मात दे सकते हो, केवल 2 के। और केवल एक भी अगर आप कर लें अनुलोम विलोम, इससे भी आपकी 99.9 बीमारियां शरीर की दूर हो जाती हैं, निरंतर करेंगे तब। अब जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो बहुत से लोग तो समझते नहीं हैं, वो सीधा ही ऐसे करते हैं। तो अगर आप अनुलोम विलोम भी करते हो, और आप जो है कैसे करते हैं अनुलोम विलोम, सीधे नोस्ट्रिल को दबाते हैं ऐसे सीधे अंगूठे से, और ऊपर सांस भरते उल्टे नाक से ऐसे सांस भरी तो लोग सीधा लेते। लेकिन जब आप अगर अनुलोम विलोम करते हैं, क्योंकि सभी साधक प्राण जब डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो शुरुआत में आप अपने अनुलोम विलोम करें और अपने अंगूठे और उंगली का सहारा लें, क्योंकि नए साधक को सहारा चाहिए होता है। वो स्थिति अनुलोम विलोम प्राणायाम की एडवांस बोली जाती है योग की भाषा में। आध्यात्म की भाषा में उसी को प्राण जप कहा जाता है, जिसमें अंगूठा और उंगली लगाने की जरूरत ना पड़े। तो शुरुआत में जब आप ऐसे सांस भरें तो मन में 100 बोलना है आपको, या राम को मानते तो रा बोलना है, और फिर छोड़ने में इससे भर के और इससे छोड़नी है मैं बोलना है। फिर इसी से वापस भरें, जैसे रा मैं, या 100 बोलते हैं तो 100 और हंग, 100 हंग, मतलब आप साथ में आपका प्राण जप हो रहा है। क्योंकि शुरुआत में सोहंग और या फिर भगवान का नाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है सांसों के साथ। नए साधक तो समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं लेकिन वो उस सांस के साथ भगवान का नाम नहीं बोलते। सांस श्वास सुमरिन करो, व्यर्थ श्वास न जाए, न जाने इन सांसों का आवन होना हो। श्वास श्वास सुमरिन करो और जतन कुछ नहीं, क्या भरोसा देह का बिनस जाए छिनमाई। और कुछ जतन है ही नहीं, तो आपको श्वास श्वास सुमरिन करना ही पड़ेगा अगर आपको सभी बीमारियों को मात देना है। तो इससे आपको बीमारियां तो आपकी मिटेंगी ही, साथ में आप भगवान को भी पालेंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होने लगेंगी। शुरुआत में अंगूठे और उंगली की मदद लेनी है। उसके बाद ये तो देखो आप घर में ही बैठ के कर सकते हो। बाहर अगर आप कहीं खड़े हो, आप सफ़र में हो, आप बाइक पे हो, आप गाड़ी में हो, आप ऐसे
करने लग जाओ उंगली, तो लोग क्या देखते, वैसे तो देखने दो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो जब आप अभ्यास के बाद एडवांस अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको आध्यात्म की भाषा में प्राण जप कहते हैं, जिसको अजपा कहते हैं, उस पर आ जाएंगे तो आप मज़े से बैठे हो सफ़र में। मान लो 3 घंटे का सफ़र है, तो बस आप बैठे हो, आंखें बंद करना चाहो कर लो और आराम से शुरू हो जाओ। ऊपर आती जाती श्वास को देखते रहो। फिर आपको ये नहीं है कि इस नाक से लेनी इससे छोड़नी, दोनों से लो और दोनों से छोड़ो। सो और हंग बोलो या भगवान का नाम बोलो, जिसको भी आप मानते, जिस पे आपका भरोसा है, विश्वास है, उसी को बोल लो। तो इससे आपके शरीर में सारी बीमारियां खत्म होंगी। आपके अंदर जो आपके उम्र है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो उम्र बढ़ती है, क्योंकि 21,600 श्वास प्रतिदिन हम लेते हैं 24 घंटे में। 1 मिनट में 14-15 हम सांस लेते हैं। अगर आपने 14-15 की जगह 10 सांसें ली, क्योंकि अनुलोम विलोम में क्या होता है, प्राण जप में क्या होता है, सांस लंबी और गहरी लेनी पड़ती है, तो 15 में से आपकी 5 सांसें हर मिनट में कम से कम बचेंगी। ऐसे ही मिनट करते करते वो घंटे बन जाएंगे, घंटे दिनों में, दिन जो है महीनों में, और फिर सालों में चेंज हो जाएंगे। इसीलिए प्राणायाम से उम्र बढ़ती है। तो आप ये अभ्यास कहीं पर भी किसी भी समय करें, इससे आपको अनेक 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 लाभ ही लाभ होंगे। हमारे पास शब्द नहीं है कि इतने लाभ होंगे, ये वाणी गिनवा नहीं सकती। लेकिन लोग क्या करते, प्रतिदिन करते नहीं हैं, 2-4 दिन करा फिर छोड़ देंगे, ऐसे लाभ नहीं मिलेगा। हर रोज़ जिंदा रहने के लिए रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि जिंदा रहने के लिए प्राणायाम करना भी बहुत ही ज़रूरी है। हमने आपको हर तरह से समझा दिया, आपको कोई भी बीमारी सता नहीं सकेगी। इससे आपको हरि की कृपा भी मिल जाएगी, क्योंकि आप प्राण जप कर रहे हैं, जिसको आप अनुलोम विलोम कह सकते हैं, अजपा कह सकते हैं, एडवांस अनुलोम विलोम कह सकते हैं। बात एक ही है, समझने का फेर है। आप ऐसा करें और सभी बीमारियों को मात दें। जय श्री राम प्रिय भक्त।